अब जोड़ने के लिए हमने ये 007 लिखा है 25.65 कि जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा है STO 10,100,000 मतलब ये थाउ लिखा है। थाउ का मतलब होता है थाउजेंड, थाउजेंड मतलब हजार, 100 का मतलब होता है 100 और 10 का मतलब होता है 10। तो इसका मतलब ये है कि वन का मतलब होता है वंस और 10 का मतलब T का मतलब 10 और H का मतलब होता है 100। तो देखिए यहाँ हमने इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में इनका मतलब होता है वंस का मतलब होता है इकाई, टेंस का मतलब होता है दहाई और 100 का मतलब होता है सैकड़ा। ठीक है, तो जैसे अब इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं वंस टेंस 100, यहाँ OTH लिख दिया। यहाँ पर थाउजेंड लिखा तो थाउजेंड का मतलब होता है हजारवा और 100 का मतलब सैकड़ा, 10 का मतलब होता है दहाई। तो ध्यान रखिए। अब F नंबर देखिए, F नंबर को जोड़ना है 280.69 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि रसीद ने 35 रुपया और 75 पैसे, यानी ये 35.75 लिखा है ना, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 35 रुपया और 75 पैसे में गणित की और 32 रुपया 60 पैसे में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। यानी रसीद ने 2 पुस्तकें खरीदी, एक गणित की और एक विज्ञान की। विज्ञान का मूल्य ये दिया है और गणित का मूल्य ये दिया है। कह रहा रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए, यानी किताब को खरीदने में कितना पैसा खर्च करना पड़ा वो हमें ज्ञात करना है। तो जब कहीं पर कुल लिखा हो तो कुल का मतलब होता है जोड़, यानी कि प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। जोड़ दीजिए तो कुल निकल आएगा। तो हमने यहाँ एक एक करके लिख लिया। पहले लिख लिया हमने गणित की पुस्तक पर खर्च किया गया मूल्य बराबर 35.75 रुपया, हमने गणित का मूल्य लिख लिया। अब इसी प्रकार विज्ञान का लिख लेंगे, विज्ञान की पुस्तक पर खर्च किया गया मूल्य बराबर 32.60 रुपया। अब कुल खर्च निकालना, तो हम लिख लिया कुल खर्च बराबर 35.75 और प्लस 32.60, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आएगा 68.35 रुपया। तो हमने लिख दिया इसीलिए रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल मूल्य होगा 68.35 रुपया, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम 68 रुपया और 35 पैसे। क्वेश्चन नंबर 3, राधिका की मां ने उसे 10 रुपये 50 पैसे दिए और नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 30 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया नसरीन गए बाजार और उसे शर्ट सिलानी थी, कमीज यानी कि शर्ट। उसने इतना कपड़ा शर्ट के लिए खरीदा और इतना कपड़ा पैंट के लिए खरीदा। तो कह रहा दोनों की लंबाई बताइए कि कितना कपड़ा खरीदा। तो हमने पहले लिख लिया कमीज के लिए कपड़ा बराबर 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और इसको हमने दशमलव में बनाया तो ये हो जाएगा 3.20 मीटर। 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर के हमने टोटल मीटर बना लिए। इसके बाद पैंट के लिए कपड़ा 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसके भी हम क्या बना लेंगे, मीटर बना लेंगे। अब मीटर बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखिए, आप जानते हैं कि 1 मीटर में क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 100। तो जब हमें मीटर से सेंटीमीटर बनाना हो तो 100 का गुणा करते हैं, लेकिन हमें यहाँ सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो हम 100 का भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग। अब 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को हम मीटर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, रफ में अलग से ऐसे बना लेंगे 2 + 5 और 2 मीटर है और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को भी मीटर बनाना है तो 100 का भाग कर देंगे। और जब इसमें 100 का भाग करेंगे, यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2 +, अब यहाँ तो 2 अंक है ही नहीं, एक ही अंक है तो हम 2 अंक बना लेंगे। 2 अंक बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे। हमने यहाँ 0 लगा दिया, अब 2 अंक हो गए। अब हम लिख देंगे 0.05, यानी कि 0.05। अब 2 में 0.05 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.05। इस प्रकार से यहाँ 2.05 मीटर आ गया। 3.20 और 2.05, अब इनको जोड़ा तो आ गया 5.25 मीटर। हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं कि नसरीन द्वारा कुल खरीदा गया कपड़ा बराबर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, या तो 5.25 मीटर बोलो, या दूसरा तरीका है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कि नरेश द्वारा की गई सुबह की यात्रा, सुबह की यात्रा लिखो या प्रातःकाल की यात्रा, बराबर 2 किलोमीटर 35 मीटर। अब 2 किलोमीटर 35 मीटर के हम किलोमीटर बनाएंगे तो 35 में 1000 का भाग कर देंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 + 35 और बटे 1000। 1000 का भाग करेंगे, 3 अंक है, 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। अब 35 में तो अब 3 जीरो है
तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, लेकिन 35 में तो 2 ही अंक है, तो एक हम अपने मन से बढ़ा लेंगे, तो हम लिख देंगे 0.35। अब हो गए 3 अंक, अब यहाँ दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.035। अब 2 में 0.035 जोड़ेंगे तो 2.035 किलोमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेंगे, शाम के समय नरेश द्वारा, अभी सुबह वाला लिखा, अब शाम वाला लिख लो कि शाम के समय नरेश द्वारा की गई यात्रा बराबर 1 किलोमीटर 7 मीटर। अब इनको भी ऐसे ही करेंगे, अब इनको भी ऐसे ही करेंगे, तो कैसे करेंगे, जैसे 1 + 7 और बटे 1000, क्योंकि 7 मीटर को किलोमीटर बनाना है और 1 तो किलोमीटर है ही। अब 1000 का भाग करेंगे, 3 अंक के पहले दशमलव आएगा, हमारे पास एक ही अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब हो गए 3 अंक, अब यहाँ दशमलव लगा लेंगे, अब इनमें जोड़ेंगे तो 1 दशमलव। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए, कहाँ पहुंचने के लिए, स्कूल, भैया सुनीता जा रही है स्कूल। अब उसको स्कूल पहुंचने के लिए कैसे कैसे जाना पड़ता, 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से, किससे, बस से, और 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से, और 500 मीटर पैदल। अब समझिए कितनी मेहनत करती है कि बस से भी जाती है और कार से भी जाती है और पैदल भी चलती है, तब जाके अपने स्कूल पहुंचती है। तो वो ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। तो हम दूरी निकालने के लिए सब कुछ जोड़ देंगे, तो हमने यहाँ लिख लिया कि सुनीता द्वारा बस से तय की गई दूरी बराबर 15 किलोमीटर 268 मीटर। अब इसके भी हम किलोमीटर में बदल देंगे, ठीक। अब किलोमीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 268 में 1000 का भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 0.268। तो और 0.268 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15.268 किलोमीटर। इसी प्रकार हम लिख लेंगे कि कार द्वारा तय की गई दूरी, तो कार की है 7 किलोमीटर 7 मीटर, और इसको हमने किलोमीटर में बनाया तो 7 में करेंगे 1000 का भाग, जब 1000 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.007, और 0.007 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7.007 किलोमीटर, ठीक, ये भी किलोमीटर हो गया। अब पैदल तय की गई दूरी है 500 मीटर, तो 500 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो इसको लिख देंगे 0.500 किलोमीटर। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ा और जोड़ने के बाद हमारा आया 22.775 किलोमीटर। अतः इसीलिए सुनीता द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 22.775 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप ऐसे ना जोड़ पाओ तो आप ऐसे जोड़े ना, ऐसे जैसे आप बचपन में जोड़ते थे, और हमने जोड़ने का तरीका आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। और यदि इन क्वेश्चनों में आपको कहीं कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट हो। तो 7वां क्वेश्चन है कि रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल क्या खरीदा, 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल और 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम और 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल वजन यानी कि भार ज्ञात कीजिए। जैसे हम कहें कि आप घर गए और घर से मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ बेटा सब्जी ले आओ, 2 किलो टमाटर, 3 किलो आलू, 4 किलो बैंगन, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कुल कितना वजन हो जाएगा। भाई आप झोले में भर के लाओगे तो वजन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे मम्मी 2 3 5 और 5 4 9, कुल मिलाकर के 9 किलो वजन हो जाएगा, कितना, 9। अब इसने सब्जी नहीं खरीदा, इसने खरीदा चावल, चीनी और आटा, इनका टोटल भार बताना है, तो हम बता देते हैं। तो हमने लिखा कि चावल का भार लिख लिया पहले 5 किलोग्राम 400 ग्राम। अब आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लो भैया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने, 1000 ग्राम। तो हम 400 में 1000 का भाग कर देंगे तो ये किलोग्राम बन जाएंगे, और 5 में जोड़ देंगे, तो भाग करेंगे 400 में और 5 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.400 किलोग्राम। अब चीनी का भी भार लिख लो, तो चीनी का भार है 2 किलोग्राम 20 ग्राम, और इसको भी 20 ग्राम को भी हमने किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 का भाग करेंगे। अब इसमें 2 अंक है तो 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो लगा लेंगे, तो ये हो गया आएगा 0.20 हो गया, और 0.20 में 2 जोड़ेंगे तो 0.20 में 2 जोड़ने के बाद 2.020 आ जाएगा किलोग्राम। अब आटा का भी भार लिख लिया, 10 किलोग्राम और 850 ग्राम है, कितना, 10 नहीं है यहाँ पर 100 है तो 100 कर लीजिए, 100 किलोग्राम 850 ग्राम। अब 100 किलोग्राम 850 ग्राम जोड़ेंगे,
यदि आपके किताब में 10 किलोग्राम है तो आप 10 लिखे रहिए, और 100 है तो 100, अगर 100 है तो 100 लिख के जोड़िए, और 10 है तो 10 लिख के जोड़िए। ठीक है, तो हमारे में यहाँ 10 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। अगर आप में 100 है तो आप 100 लिख लीजिए। अब हमने इन तीनों को जोड़ दिया, 5.400, 2.020 और 10.850। इन तीनों को जोड़ा तो हमारा आया 18.270 किलोग्राम। तो अतः कुल भार कितना हो गया, हमने नीचे लिख दिया। इसीलिए रवि की खरीदारी का कुल भार बराबर 18.270 किलोग्राम। यदि आपकी किताब में 100 है तो ज़्यादा आंसर आएगा। फिर कितना आ जाएगा, जब आप 100 में 10 जोड़ोगे, 100 में 2 जोड़ोगे और 5 जोड़ोगे तो इनका आंसर अलग आएगा, 118 किलो के समथिंग आएगा। तो आप देख लीजिएगा, और नहीं तो 10 कर लीजिएगा, तो यह 18.270 किलोग्राम। तो रवि की खरीदारी का कुल भार हो जाएगा 18.270 किलोग्राम। तो इसी के साथ ये क्लास आपकी ख़त्म होती है, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई क्लास के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इसको सॉल्व कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।